जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज की इस क्लास में हम आपका जो प्रोपोर्शन टॉपिक बचा हुआ उसको पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसके पहले आपकी 3 क्लासें हो चुकी हैं और उसमें हमने अपना जो रेशियो टॉपिक है उसको बिल्कुल डिटेल में हमने पढ़ा और उससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हमने किया। और आज की इस क्लास में जो आपका प्रोपोर्शन टॉपिक है इसको भी हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और जो आपका टॉपिक होने वाला है इसमें टोटल उसको देख लो आप कि आज हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। इसको हम क्या कहते हैं? समानुपात। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वह रहेगा आपका मीन प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या होता है आपका? मध्य समानुपात। मध्य समानुपात या फिर इसे आप कह सकते हो भी कि मध्य समानुपात। ठीक। दूसरा आपका इसमें रहेगा थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय समानुपात। चौथा रहेगा आपका इसी में फोर्थ प्रोपोर्शन। चतुर्थ समानुपात। चतुर्थ समानुपात। और लास्ट जो इसमें आपका रहेगा कंपाउंड या फिर इसे आप ये भी कह सकते हो कि मिक्स्ड प्रपोर्शन। इसे आप कह सकते हो मिश्रित समानुपात। और इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन रेशियो वाले में कर लिया है। ठीक। लेकिन फिर भी इसको हम एक बार और पढ़ेंगे इसमें कि आज जो आपका टोटल 4 टॉपिक पर हम इसमें बात करेंगे। जो पहला इसमें रहेगा आपका रहेगा मीन प्रोपोर्शन, सेकंड थर्ड प्रोपोर्शन, और जो तीसरा इसमें है सेकंड और तीसरा इसमें कौन? फोर्थ प्रोपोर्शन। और सबसे लास्ट में इसमें हम बात करेंगे किसकी? कंपाउंड प्रोपोर्शन का, कि मिक्स्ड प्रोपोर्शन का, मिश्रित समानुपात का। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर यह समझो कि जो प्रोपोर्शन होता है इसका मतलब होता क्या है। कि जो आपका प्रोपोर्शन है इसका मतलब क्या है कि प्रोपोर्शन का साइन आप लोगों को पता होगा। देखिए ध्यान से, देखो ये आपका क्या हो गया? प्रोपोर्शन का साइन, समानुपात का साइन है। और अगर आपको यहीं पर रेशियो का साइन बताओ तो रेशियो का साइन आपका ये होता है। और इसका मतलब यह भी होता है, देखो इक्वल, बराबर का जो साइन होता है इसके स्थान पर हम इसको भी लगा सकते हैं। देखो जैसे यहीं पर आप इसको समझ लो 10। ठीक। और एक और यहीं पर दिया हो 21/35। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो संख्या एक है, यहाँ पर देखो 6/10 और ये दूसरा यहाँ पर कितना है? 21/35। अगर इसको हमें देखो प्रोपोर्शन के रूप में लिखना हो तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो कि यहाँ पर जब दोनों रेशियो आपस में बराबर होंगे, कि इनका जब हम रेशियो लेंगे अगर आपस में दोनों बराबर होगा तो यह क्या हो जाएगा? आपका प्रोपोर्शन हो जाएगा। देखो तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे कितना यहाँ पर हो जाएगा? 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये देखो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 3 21 और 7 5 35। तो यहाँ पर यह क्या आ गया? 3 में कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक। और यहाँ पर यह कितना हो गया? ये भी 3/5 हो गया। इसका मतलब जो ये दोनों भिन्न है, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। और इसको हम प्रोपोर्शन के रूप में लिख सकते हैं कि यह जो पूरा है यहाँ पर जो बराबर के स्थान पर हम प्रोपोर्शन भी लगा सकते हैं। इसको यह भी आप लिख सकते हो 3/5। यह दोनों क्या है? प्रोपोर्शन है एक दूसरे के 3/5 के। या फिर इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो यहाँ पर कि जो यहाँ पर 3/5 है इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर 3/5। ठीक। प्रोपोर्शन का साइन आपका यह होता है। और उसके बाद यहाँ पर फिर लिख सकते हो 3/5। यह दोनों आपस में बराबर है। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे कि जैसे यहाँ पर दिया हो 1/2। ठीक। यह बराबर हो x/5 के। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछता कि x का मान क्या होगा, कि x का मान क्या होगा, या फिर इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी लिख सकता था कि 1/2 बराबर के स्थान पर लिख सकता है यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन 1/2 प्रोपोर्शन x/5। तब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या? देखो अब यहाँ पर जो अंदर वाली जो संख्या है इनका आपस में हम इंटू कर देंगे और बाहर वाली संख्या का आपस में इंटू कर देंगे। ठीक। या तो आप इसको इस प्रकार समझो, या फिर यहाँ पर देखो जो ये आपका दिया है 1/2 बराबर हो जाएगा किसके? x/5 के। आपको x बराबर बताना है। देखो 5 का इंटू हो गया कहाँ पर? 1 में, और यहाँ पर 2 का इंटू किस में हो गया?
x में, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5 का नाम 5, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 5/2। ठीक, यहाँ पर x बराबर आपका ये हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो, जब यह आपका प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखा रहेगा तो इसका मतलब है इसको डायरेक्ट हम यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको भिन्न में ही पहले बदलें। भिन्न में बदलने के बजाय आप यहाँ पर डायरेक्ट इसका मान निकाल सकते हो कि देखो अंतः पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। कि इसको आप यहीं पर लिख लेना, अंतः पदों का गुणनफल, देखो गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। समझो इसे। सेम एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो कि यही दिया अगर 1:2 प्रोपोर्शन कितना यहाँ पर x/5। अब देखो यहाँ पर जब आपको x बराबर बताना है, x बराबर यहाँ पर क्या होगा, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो अंतः पदों का गुणनफल यानी कि अंदर वाला जो पद है कौन है, 2 और यहाँ पर x है, इन दोनों का गुणा हो जाएगा आपस में। इसके बाद बाहर वाले पद का गुणनफल, अंतः पदों का गुणनफल जो होता है वह हमेशा बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। कि बाहर वाला यहाँ पर कौन से पद है, 1 और 5, और अंदर वाला 2 और x, तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x बराबर 1 और 5 का आपस में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5। 1 गुणे में 5 होगा ना, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 5/2। सेम आपका देखो, अगर आप इस प्रकार से लगाओगे तब भी आपका आंसर सेम होगा, या फिर इसको आप अगर फ्रैक्शन में चेंज करके तब लगाओगे तब भी आपका आंसर सेम होगा। इसको आप लोग नोट करो। फिर हम इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे और फिर इसके बाद हम यहाँ पर सीखेंगे सबसे पहला वाला जो इसमें है मीन प्रोपोर्शन। इसको पहले आप लोग नोट करो। चलो देखो, जो अभी हमने इसका ये वाला जो कंसेप्ट सीखा, इस पर बेस्ड पहला वाला क्वेश्चन देख लो, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है केवल उसी को कराया जाएगा, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, क्या दिया है। क्वेश्चन आपका है कि यदि 0.25 रेशियो, इसको यहाँ पर लिखो आप। क्वेश्चन में क्या बोला, 0.25 रेशियो, आगे बोला कितना, x प्रोपोर्शन 5/6, और यहाँ पर आपको क्या बताना है, x का मान क्या होगा। देखो ध्यान से, अभी जैसे आपको बताया गया कि देखो अंतः पदों का गुणनफल, एक बार फिर से यहीं पे लिख लो आप, अंतः पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर x और 5 का इंटू हो जाएगा एक दूसरे में, और इसके बाद बाहर वाले का बाहर वाले में आपस में इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सीधे सीधे इसको आप यह भी लिख सकते थे, यहाँ पर देखो x गुणे में 5 बराबर, फिर बाहर वाले का कि 10, देखो 0.25 गुणे में कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 0.25 गुणे में 6 बटे में कितना हो जाएगा, 5। ठीक, 5 से इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो। देखो 5 का नाम 5, 5×5 25, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.5। ठीक, अब इसका आप इसमें इंटू कर दो, कितना यहाँ पर हो जाएगा, 5×6 30। देखो बराबर यहाँ पर आपका कितना हो गया आंसर, 0.3। 0.30 लिखो, या फिर इसको आप यह भी लिख सकते हो 0.3। दोनों आपका आंसर सही है। अब बहुत लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा, इसको आप डिटेल में देख लो कैसे इसको हमने सॉल्व किया है। यहाँ पर देखो सबसे पहले जो यहाँ पर यह दिया आपका 0.25, इसको आप बदल लो फ्रैक्शन में, कि यहाँ पर जो दशमलव को आप हटा दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपका यह हो जाएगा, देखो 25 बटे में कितना हो जाएगा, 100। क्योंकि देखो 2 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव का स्थान पर 1 हो गया, इसके बाद 2 अंक है तो यहाँ पर 00 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर कितना हो गया, इंटू 6। देखो 25 का नाम 25, 25 चौका 100। ठीक, यही हुआ। इसके पहले यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5x
तो बराबर यहाँ पर कितना हो गया, देखो 6 बटे में कितना हो गया यहाँ पर 4, यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर हो गया 2, बराबर 3 बटे में 2, क्योंकि देखो 6 बटे में 4 होगा तो 3 से देखो 2 से ऊपर नीचे कैंसिल होगा, कितना आ गया 3 बटे में 2। अब यहाँ पर देखो x बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर है 3 नीचे है 2, जब इसको हम इधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा बटे में, तो 2 गुणे में कितना हो जाएगा 5, बराबर कितना हो गया यहाँ पर 3 बटे में कितना हो गया 10। जब यहाँ पर 10 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर लग जाएगा 0.3, यह आपका हो गया आंसर। यहाँ पर इसको हमने डिटेल में सॉल्व कर दिया, ठीक। या फिर एक और इसको देखो, इस प्रकार से भी इसको आप सॉल्व कर सकते थे। देखो इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते थे। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, देखो सेकंड मेथड। लेकिन आपको सॉल्व करना अगर प्रोपोर्शन के रूप में अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तो आप हमेशा इसी प्रकार से सॉल्व करोगे, जो यहाँ पर यह दिया है कि अंतः पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल से, इसी से अंदर वाले का आपस में इंटू कर दोगे और बाहर वाले का आपस में इंटू कर दोगे। या फिर इसके बजाय यहाँ पर यह भी आप कर सकते थे कि इसको लिख सकते थे आप 0.25 बटे में कितना होगा x, प्रोपोर्शन के स्थान पर हो जाएगा बराबर, फिर इसके बाद यह कितना दिया 5 बटे में 6। अब यहाँ से आप इन दोनों का तिर्यक इंटू करके आप यहाँ पर निकाल सकते थे कि x बराबर क्या होगा। ये देखो 6 का इसमें जब गुणा हो जाएगा 0.25 गुणे में कितना हो जाएगा 6 बटे में कितना हो जाएगा 5, इसी को आप कर दोगे सॉल्व तो आपका वही आ जाएगा, फिर आंसर 0.3। इसको आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद हम समझेंगे पहले मीन प्रोपोर्शन, फिर उससे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको नोट करो आप लोग। चलो देखो अब हेडिंग बनाओ आप लोग, मीन प्रोपोर्शन। हिंदी में से क्या कहते हैं, मध्य समानुपात या फिर मध्य समानुपात, मध्य समानुपात। आप सबसे पहले एक ही साथ में दोनों आप सीख लो, ठीक। मध्य समानुपात को भी समझ लो और थर्ड प्रोपोर्शन जो इसके बाद आएगा आपका उसको भी समझ लो। थर्ड प्रोपोर्शन इसको भी आप लोग नोट करो साथ में। इसे हम क्या कहते हैं, तृतीय समानुपात। देखो इसमें क्या होता है, ये देखो सबसे पहले इसमें 2 नंबर दिया रहेगा, एक रहेगा जैसे a और दूसरा है b, और आपसे यहाँ पर पूछ दे रहा है मध्य का समानुपात बताओ। मध्य का समानुपात मतलब क्या होगा, बीच वाली संख्या, समझो कि बीच में यहाँ पर हो x, आपको बताना हो कि x बराबर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो पहली संख्या यहाँ पर x है और दूसरी संख्या जो इसमें दिया रहेगा वह है कि इसमें b, और आपसे डायरेक्ट देखो इसमें केवल 2 संख्या आपको दिया रहेगा, पूछेगा आपको मध्य समानुपात, बीच वाला आपको प्रोपोर्शन बताना क्या है। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, a फिर जाएगा दूसरी संख्या जो इसमें निकालना है, जो निकालना हुआ है x, फिर हो जाएगा x और फिर कौन हो जाएगा दूसरी संख्या जो दिया संख्या हुआ है लास्ट में। अब देखो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, जब हमें यहाँ पर देखो यह हो जाएगा आपका a बटे में कितना हो जाएगा x, बराबर फिर यह कितना हो जाएगा x बटे में कितना हो जाएगा b, ठीक। इसका मतलब अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यार इन दोनों का आपस में इंटू हो जाएगा, त्रियक गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो b का इंटू हो जाएगा यहाँ पर और x का इंटू हो जाएगा यहाँ पर। जब x का इंटू होगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a इंटू b। अब बराबर देखो यह क्या हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट a इंटू b। अब a का मतलब यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर a है इसका मतलब है यहाँ पर पहली संख्या जो दिया रहेगा संख्या पहली संख्या, और b का मतलब क्या है, जो संख्या उसमें दिया रहेगा दूसरी वाली दूसरी संख्या। तो अब हमें देखो लास्ट में इसमें क्या मिल गया, जो x है आपका x क्या है, मीन प्रोपोर्शन है। मीन प्रोपोर्शन के स्थान पर हमने x लिया, तो देखो x बराबर क्या हो गया अंडर रूट a इंटू बी। इसको मैं भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि मीन प्रोपोर्शन, देखो x बराबर क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन बराबर आपका कि मध्य समानुपात बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट पहली संख्या गुणे में क्या हो जाएगा दूसरी संख्या, यही आपका हो जाएगा मध्य समानुपात का फार्मूला। इसको आप लोग नोट कर लेना
कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन देगा तो अगर उसमें आपको बताना होगा मध्य समानुपात बराबर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, मध्य समानुपात बराबर जो इसमें दो संख्या दिया रहेगा कि अंडर रूट पहली संख्या गुणे में क्या हो जाएगा दूसरी संख्या, उसी का आप निकाल दोगे यहाँ पर क्या, वर्गमूल, तो आपका निकल जाएगा क्या, मध्य समानुपात क्या है। अब आप लोग समझो कि थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है। इसको देखो, इसमें क्या है कि आपको दो संख्या इसमें भी दिया रहेगा, पहली संख्या जैसे मान लो आप ए है, दूसरी संख्या बी है, और आपको इसमें बताना क्या है, तीसरी संख्या, जैसे इसमें आपको बताना क्या है, थर्ड प्रपोर्शन क्या है। थर्ड प्रपोर्शन को मान लो आप यहाँ पर एक्स, यहाँ पर आपका थर्ड प्रपोर्शन क्या हो गया, एक्स। अब देखो ध्यान से, जब यहाँ पर आपको निकालना है एक्स का मान तीसरा प्रपोर्शन और आपको दो संख्या दिया रहेगा, तो इसमें आपका यह हो जाएगा, देखो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, यह हो जाएगा आपका ए, फिर हो जाएगा बी, और फिर यहाँ पर हो जाएगा बी, और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स, और एक्स बराबर आपको निकालना है। यहाँ पर देखो अब यह हो गया आपका क्या कि ए बटे में बी बराबर बी बटे में एक्स। अब इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको भी आप लोग ऐसे नोट करना, एक्स और एक आपस में इंटू हो जाएगा, तिर्यक किसका जब इंटू हम करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, देखो ए गुणे में एक्स बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा बी इंटू बी, क्या हो जाएगा यहाँ पर बी इंटू बी। तो इसको हम लिख सकते हैं अब कि एक्स बराबर कि थर्ड प्रोपोर्शन बराबर आपका हो जाएगा बी इंटू बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा ए। ठीक, देखो क्या हो गया यहाँ पर x बराबर बी स्क्वायर बटे में a। इसका मतलब क्या है कि b के स्थान पर क्या है आपका दूसरी संख्या और a के स्थान पर क्या है यहाँ पर पहली संख्या। तो यहाँ पर इसको आप इस प्रकार से लिख लेना है कि, या फिर इसी को या करके कि तृतीय समानुपात बराबर आपका हो जाएगा दूसरी संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा पहली संख्या। यह आपका निकल गया क्या यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन। अभी हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक, जिससे आपका ये जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको पहले आप लोग नोट करो, इसके बाद इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। चलो अब आप लोग देखो, देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, देखो क्वेश्चन में बोला है कि 16 और 25 का मध्य समानुपात बताओ, कि 16 और 25 का मध्य समानुपात। पहली संख्या यहाँ पर क्या हो गया, देखो पहली संख्या बराबर आपका हो जाएगा 16, दूसरी संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 25। आपको मेन प्रोपोर्शन बराबर पता है क्या होता है, अंडर रूट ए इंटू क्या हो जाएगा बी। इसका आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके क्या होगा, क्योंकि कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर आप लोग बताओ क्या होगा, फटाक से बताओ। इसका आंसर आप लोग कमेंट करना। देखो तृतीय समानुपात से रिलेटेड आपका ये दो क्वेश्चन है, इसमें से पहला क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा और दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। देखो क्वेश्चन आपका जो है दिया है कि 18 और 12 का तृतीय समानुपात क्या होगा। जो पहला क्वेश्चन है कि 18 और 12 का तृतीय समानुपात पूछा आपसे, थर्ड प्रोपोर्शन। देखो तो क्या हो जाएगा आपका थर्ड प्रोपोर्शन बराबर आपका होता है, एक ही बार देखो यहाँ पे लिखा जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन बराबर आपका होता है दूसरी संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या का स्क्वायर, या फिर दूसरी संख्या गुणे में दूसरी संख्या। ठीक है, अभी आप लिख सकते हो या फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर पहली संख्या।
दूसरी संख्या यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 12 है। तो बराबर देखो 12 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 12 गुणे में 12 बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा 18। इसको आप लोग डिवाइड करो, कितना होगा, सबसे पहले इसको आप 6 से डिवाइड करो। देखो 6 दूनी 12, 6 त्रिक हो जाएगा 18, 3 का 3, 3 चौक के 12, 4 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 आपका ये हो जाएगा आंसर। और देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि 6 और 42 का तृतीय समानुपात क्या होगा। क्या बोला है, 6 और 42 का कितना बोला, 6 और 42 ना, 6 और 42 का तृतीय समानुपात क्या होगा। इसका आंसर आप लोग बताओगे कमेंट करके। होमवर्क के रूप में, ठीक, इसको आप लोग नोट करो। फिर अब हम सीखेंगे कि फोर्थ प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं। चलो देखो अब आप लोग कंसेप्ट नोट करो सबसे पहले कि फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ समानुपात, चतुर्थ समानुपात। देखो इसमें क्या होगा कि जब भी आपसे चतुर्थ समानुपात वाला क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आपको 3 संख्या दिया रहेगा। कि जब देखो आपसे मेन प्रोपोर्शन पूछा तो 2 संख्या था, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा तो उसमें भी 2 संख्या, लेकिन जब आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा कि चतुर्थ समानुपात जब उसमें पूछेगा तो वहां पर आपके सामने 3 संख्या दिया रहेगा। जैसे पहली संख्या होगी ए, दूसरी संख्या बी, तीसरी संख्या यहाँ पर होगी सी, और आपको यहाँ पर बताना क्या है, चतुर्थ समानुपात। चतुर्थ समानुपात आप यहाँ पर यक्स ले लो, ठीक, इसी को आपको निकालना है। तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो कि यहाँ पर आपका यह हो जाएगा ए बटे में क्या हो गया बी, बराबर आपका हो जाएगा सी बटे में क्या हो जाएगा एक्स, और हमें एक्स बराबर बताना है। तो इसका हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ए इंटू क्या हो जाएगा एक्स बराबर बी इंटू क्या हो जाएगा सी, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स बराबर आपका आ जाएगा बी इंटू सी बटे में क्या हो जाएगा ए। कि यहाँ पर देखो पहली संख्या इसमें कौन है, इसको भी यहीं पर नोट कर लो कि ए बराबर पहली संख्या, बी बराबर दूसरी संख्या, सी बराबर तीसरी संख्या। तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो यहाँ पर कि देखो फोर्थ प्रोपोर्शन बराबर आपका हो जाएगा दूसरी संख्या गुणे में, देखो कि दूसरी संख्या गुणे में तीसरी संख्या, तीसरी संख्या बटे में क्या हो जाएगा आपका पहली संख्या। यही आपका हो गया क्या फोर्थ प्रोपोर्शन। और इसी के साथ आप यह भी समझ लो अगला वाला जो आपका कंसेप्ट रहेगा कंपाउंड वाला, कंपाउंड प्रोपोर्शन, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं मिक्स्ड प्रोपोर्शन, मिश्रित समानुपात। और इस ऐसा क्वेश्चन जो हमने कल की क्लास में कर लिया था, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार और इसको देख लो कि यहाँ पर देखो जैसे आपके सामने रेशियो दिया रहेगा कि ए रेशियो बी बराबर 1:2, फिर दिया रहेगा बी रेशियो सी बराबर 3:4, नहीं यहाँ पर देखो इसको आप इस प्रकार से बना दो 4:6, 5 लिख लो। और एक और यहाँ पर दिया हो सी रेशियो डी बराबर 1:3, ठीक। यहाँ पर देखो आपको बताना है इसमें कि आपका मिक्स्ड प्रोपोर्शन क्या होगा या फिर कंपाउंड प्रोपोर्शन की मिश्रित समानुपात इसमें क्या होगा। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो इसका मतलब सीधे सीधे यही होगा कि जब इस प्रकार से कोई भी रेशियो दिया रहेगा तो उसमें आपको यही बताना होगा कि फर्स्ट वाला जो यहाँ पर दिया है और लास्ट वाला, इन्हीं दोनों का आपको रेशियो बताना है। तो यहाँ पर क्या आपको बताना है कि ए रेशियो डी, यही आपका क्या हो जाएगा मिक्स्ड प्रोपोर्शन, इसमें कि जो कंपाउंड प्रोपोर्शन या फिर इसे मिश्रित समानुपात आप कह सकते हो। तो बराबर देखो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसी का हम सीधे सीधे आपस में क्या कर देते हैं इंटू, यह आपका हो जाएगा देखो 1 गुणे में 4 गुणे में 1 बराबर ये आपका हो जाएगा 2 गुणे में 5 गुणे में
3, 2 का नम 2, 2 दूना हो जाएगा 4, यहाँ पर बचे कितना 2, 5 3 हो जाएगा 15। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, A/D बराबर आपका हो जाएगा 2/15। ठीक, जो आपका मिश्रित समानुपात है उसको हम इसी प्रकार से निकालेंगे कि इसमें आपसे पूछता है कि पहला वाला और लास्ट वाले का अनुपात आपसे पूछता है, ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्रित समानुपात। इसको भी आप लोग नोट कर, फिर हम इन दोनों पर बेस्ड अभी क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको नोट करो। चलो अब आप लोग देखो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले भी हम 2 क्वेश्चन लेंगे, इसमें से हम पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोग बताओगे। देखो क्वेश्चन जो दिया है, 18, 27 और 68 कितना दिया है यहाँ पर देखो, 18, 27 और 68 कितना है 68। इसका आपको बताना है चतुर्थ समानुपात क्या होगा, कि फोर्थ प्रोपोर्शन आपसे इसमें पूछा है। ठीक, और जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग बताओगे। पहले इसको देखो, फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब इसमें क्या है, देखो फोर्थ प्रोपोर्शन बराबर आपका होता है दूसरी संख्या गुणे में तीसरी संख्या बटे में क्या हो जाता है पहली संख्या। तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना है 27 गुणे में क्या यहाँ पर हो जाएगा 68 बटे में कितना हो जाएगा 18। इसको आप लोग करो सॉल्व। देखो 9 तरीक कितना हो जाएगा 27 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 2 एक नम 2, 2 3 6, 2 चौक को 8 बराबर कितना हो गया, देखो 4 3 12 के 2 हंसी लगा 1, 3 तरीक का 9 कितना हो जाएगा 10। आपका आंसर कितना यहाँ पर हो गया 102। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है, 3, 5 और 15। देखो यह वाला क्वेश्चन इसमें बोला 3, 5 और 15 का आपको बताना क्या फोर्थ प्रोपोर्शन। तो इसका आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके। ठीक, और अब चलो देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो आपका कंपाउंड प्रोपोर्शन है उस पर बेस्ड। देखो आपका जो क्वेश्चन दिया है कि 45/75, नोट करो सीधे सीधे कि 45/75, आगे बोला कितना 3/5, फिर आगे 51/68 और 256/81। इसका आपको क्या बताना है, मिश्र अनुपात क्या होगा, कि मिश्र समानुपात या फिर मिश्र अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल है, आपको सबसे पहले इसको सीरियल वाइज लिख लेना है। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 45/75, फिर इसके बाद यहाँ पर कितना दिया 3/5, इसके बाद 51/68, फिर इसके बाद दिया कितना 256/81। अब यहाँ पर आपको देखो क्या करो, इसको सीधे सीधे आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई सीधे सीधे करोगे तब भी लास्ट में यहाँ पर कुछ ना कुछ डिवाइड होगा। इसके पहले आप यहीं पर डिवाइड करो जो डिवाइड हो रहा है। देखो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, देखो 5 का नम 5 और ये हो जाएगा आपका 5 9 45। ठीक, इसके बाद देखो 9 का नम 9, 9 9 81, फिर इसके बाद 17 51, 17 चौक को 68, और फिर यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचा है 3, देखो यहाँ पर 4 एक नम 4, इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा, देखो 4 6 24 और 4 चौक के 16 कितना आ गया 64। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो 3 एक नम 3, 3 तरीक का 9, 3 एक नम देखो 3 से और 3 हो गया 81 बराबर, यहाँ पर कितना आपका बच गया, इधर बच गया आपका 64 और यहाँ पर बच गया आपका कितना 75। कि आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा 64/75, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक,
और आप सभी लोग अब जरूर कमेंट करके बताओ कि जो आपका यहाँ पर जितना भी कंसेप्ट आपको बताया गया, आपको समझ में आया कि नहीं आया। कहीं पर भी अगर आपको डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन अगर आपका बचा हुआ है तो उसको भी आप लोग कमेंट करके पूछो। नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करवा दिया जाएगा, जो आपकी क्लास रहेगी पहले उसमें ही, क्योंकि कल हम तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर भी आप लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक पूरा कंप्लीट समझ में आया कि नहीं आया। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।